स्वागत है बच्चों। आज के टॉपिक में बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि वो कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। और दिक्कत भी हो रही है क्योंकि हम क्लास में पढ़ते हैं तो कुछ अलग तरीके से समझ में भी आता है, लेकिन अगर हम लाइव क्लास पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। दूसरी चीज़, कभी आपने ऑनलाइन क्लास पढ़ी नहीं, क्योंकि कई हद तक उम्र के हिसाब से भी देखा जाए तो और क्लास के हिसाब से देखा जाए तो हाई स्कूल इंटर के बच्चे कम पढ़ पाते हैं। वैसे तो ऑनलाइन क्लास सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है तुम्हारे कंपटीशन लेवल के लिए, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि आपको अच्छे से समझ में आए। पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आप जैसे देख रहे होंगे फर्स्ट डे यानी पहला दिन है हमारा इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, और ये क्लास कक्षा 9 से लेकर और कहाँ तक कक्षा 12 तक के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यानी कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे इस क्लास में हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश एक हमारी क्या है, भाषा है, और उस भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके चिन्हों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसकी साउंड्स को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो किसी भी भाषा की एक चिन्ह होते हैं, चाहे कि वो तो चाहे तो वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर उर्दू हो, फारसी हो, कोई भाषा हो। तो ऐसी हमारी इंग्लिश है, और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला, उसके चिन्ह कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कैसी साउंड होती है उनकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे कि आप जानते हैं अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णमाला किसकी, इंग्लिश की। तो हम इन्हें दो तरीके से लिख सकते हैं। वैसे कितने होते हैं ये आप जानते भी होंगे, 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, अब हमें लिखते कैसे हैं, देखिएगा ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, ये हमारी इंग्लिश के या अंग्रेजी भाषा के कुछ अक्षर होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जिसको हमें समझना है। वैसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ क्लास को। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करो, सब समझ में आ जाएगा। आगे को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए, 26 लेटर्स हो गए यानी अक्षर हो गए। अब इन्हें हम कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में कहेंगे, और जो दूसरे हमारे ये स्मॉल लेटर्स में कहेंगे, जैसे कि ABCDEFGHIJ और हमारा आता है Y और Z। ठीक है, ये हमारे चिन्ह होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ तक समझ गए कि इंग्लिश में हमें सबसे पहले उनके चिन्हों को यानी अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला को पहचानना है। ठीक है, कितने लेटर होते हैं भाई, 26 होते हैं। सही है, कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं हम, यानी बड़े अक्षरों में इस तरीके से लिखते हैं,
और स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षरों में हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला के भेद, यानी कितने भाग में बांट सकते हैं इनको। तो कितने भाग में बांट सकते हैं भाई? 2 भागों में। ठीक है, कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला है, क्या है? वोवेल्स यानी स्वर। तो ये होते कौन से हैं? देखिए, पहला होता है हमारा ए, ठीक है, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हो गए भाई? 5 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 5। बाकी कौन से बचे? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन बचे। वो कौन से होंगे? ए तो हम लेने के नहीं है क्योंकि हमारे क्या है? वोवेल्स हैं। बी, सी, डी, ई भी नहीं लेने के क्योंकि ये हमारा ई आ चुका है, वोवेल्स में काउंट हो गया। एफ, जी, एच, आई, ठीक है, आई भी आ गया। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और जेड। तो एक तो यहाँ कौन सा हमारा? एक तो यू आ गया जो इसको नहीं लेने के, और एक हमारा क्या आ गया? ओ आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि हमने केवल कौन से काट दिए? जो हमारे वोवेल्स थे वो हमने यहाँ हटा दिए हैं। तो बाकी कितने बचे होंगे भाई? 21 बचे होंगे। यानी कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे हमारे? 21 होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, वैसे भी आप जानते होंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसके कुछ आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चलूँगा, टेंशन ना लेना। ठीक है जी, देखिएगा पहला क्या आता है? WORD वर्ड यानी शब्द। ठीक है भाई, वर्ड यानी शब्द। अब ये होते क्या हैं? देखो भाई, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट को मिलाकर क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं, यानी कि शब्द बनते हैं। जैसे कि गीता, ठीक है, जैसे कि मुरादाबाद, ठीक है, और जैसे कि रेड, मतलब कुछ भी हो सकता है, गुड। ठीक है, जो ये शब्द बन रहे हैं हमारे, ठीक है, वर्ड हैं, वो किन किन से बन के बने हैं? एक तो हमारा इसमें होता है वोवेल्स और इसमें कॉन्सोनेंट्स, यानी स्वर और व्यंजनों को मिलाकर क्या बनते हैं? हमारे वर्ड बनते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाक्य। ठीक है भाई, वाक्य क्या होते हैं देखेंगे? 2 या
दो से अधिक वर्ड्स यानी शब्दों के सम्मिलित रूप को जिसका कोई अर्थ होता है क्या कहलाता है भाई? सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। ठीक है, लाइट जा चुकी है। चलिए देखते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिख देता हूँ, रामू इज़ ए गुड बॉय। ठीक है भाई, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। यानी क्या है? सेंटेंस हो गया। एक वर्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यानी दो या दो से अधिक वर्डों का यूज़ जहाँ पे होगा और उनका कोई अर्थ निकलता होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है भाई। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि आप जो है इन सबको नोट करते जाइएगा। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो मैं नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा हम पढ़ने वाले हैं अब द सेंटेंस। ठीक है, ठीक है भाई, सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। द सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य। इसमें साधारण कथन प्रकट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? साधारण कथन प्रकट होते हैं। लेकिन इसके भाग होते हैं हमारे 2। पहला भाग है हमारा अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, जिसको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों? यदि सूचना भावात्मक हो, यानी इसमें भाव कोई प्रकट होता है, तो हमारा कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसका ही दूसरा भाग होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे निषेधात्मक वाक्य। ठीक, यदि सूचना अभावात्मक हो। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। क्या आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य।
इसमें क्या होता है बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और तीसरा होता है हमारा बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, आदेश प्रकट होता है और कर्ता छिपा रहता है। ठीक है। और लास्ट और चौथा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, वाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों, हृदय की भावना प्रकट होती हैं। क्या होती हैं? हृदय की भावना प्रकट होती हैं। एक बार दोबारा समझ लेंगे हम। ठीक है, क्या होता है सेंटेंस? भाई सेंटेंस अभी हमने पढ़ लिया था, क्या होते हैं? वाक्य। ठीक है, क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं वाक्य हमारे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में विधि सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों, साधारण कथन प्रकट होते हैं, यानी साधारण वाक्य होता है ये। ठीक है, इसके जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स फर्स्ट और पार्ट ये हमारा सेकंड। इसमें पहला पार्ट आता हमारा अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इन वाक्यों में क्या होता है, यदि सूचना भावात्मक हो। क्या हो? भावात्मक हो। ठीक है, दूसरा आता हमारा नेगेटिव सेंटेंस, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि सूचना अभावात्मक हो। और दूसरा आता है हमारा इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इसको, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न किया जाता है। तीसरा आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें आदेशात्मक वाक्य होता है ये, और हम इसमें आदेश प्रकट करते हैं और दूसरी चीज़ इसमें कर्ता छिपा रहता है। ठीक है, और लास्ट और चौथा आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं विद्यादि बोधक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, हृदय की भावनाओं को, भावनाएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस के 4 भाग हो गए। ठीक है, 4 प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं। इनके हम आगे चल के एग्जाम्पल भी करेंगे, प्लस इनकी डेफिनेशन के साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अब हम सेंटेंस पे आ गए। अब हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेंटेंस को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे PARTS, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यानी सेंटेंस के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है,
तो सेंटेंस के भाग होते हैं बच्चों दो। कितने होते हैं भाग? दो भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो आता है हमारा पहला सब्जेक्ट, और दूसरा आता है हमारा बच्चों प्रेडिकेट, ठीक है। क्या आता है? प्रेडिकेट। अब हम सब्जेक्ट को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा होता है क्वालिफायर, और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ड। या फिर हम कह सकते हैं हार्ड वर्ड, ठीक है भाई। अब क्या होता है, क्वालिफायर को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा डिटरमिनर, बच्चों इनको नोट करते जाना, रजिस्टर बना लो। ठीक है। दूसरा होता है एग्जेक्टिव, और तीसरा होता है एग्जेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ऐसे हमारे प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं, जिसमें कि पहला आता हमारा वर्ब, दूसरा आता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा आता हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी हमारा दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें पहला आता हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे इसके पार्ट्स थे, ठीक है बच्चों। कैसी लगी क्लास हमारी? देखिएगा पहला दिन है और मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको लिखवा दी हैं, ठीक है। आगे हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारी, वैसे तो इम्पोर्टेंट ये भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आगे जो है हम आराम से एक एक चीज़ को बहुत आसानी के साथ, बहुत सरलता के साथ समझते जाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं और जान चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, यानी इसके भेद कितने होते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो कितने भाग होते हैं हमारे? दो भाग होते हैं। एक तो सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट हो जाता है। अब सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे आएगा क्वालिफायर, और दूसरा आएगा मेन वर्ड, या फिर कह सकते हैं हार्ड वर्ड, ठीक है। क्वालिफायर में हमारा तीन चीज़ें बढ़ जाती हैं, डिटरमिनर, एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव फ्रेज। अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो आता हमारा वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा वर्ब हमारी एक ही रहती है, ऑब्जेक्ट हमारा दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो अपने साथियों में शेयर करें, ठीक है। और मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ, सही है, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ी सिस्टम भी सही नहीं चल रहा, ठीक है। तो ठीक है भाई, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।